आगरा जिसकी पहचान है ताजमहल और पेठा, लेकिन अब आगरा की मशहूर पेठा इंडस्ट्री पर संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन में मौजूद पेठा फैक्ट्रियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। ऐसा ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अगर पेठा फैक्ट्रियां शिफ्ट की जाती हैं तो आगरा के पेठा इंडस्ट्री पर इसका बुरा असर पड़ेगा और पेठा कारोबारियों के सामने बड़ी दिक्कतें सामने आएंगी। इसी पर है हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आगरा का पेठा जिसकी पहचान देश दुनिया में है, इसका स्वाद और मिठास लाजवाब है। जो भी ताजमहल घूमने आता है पेठा जरूर खाता और घर वालों के लिए पैक कराकर भी ले जाता है। लेकिन यहाँ के पेठे के कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए पेठा बनाने वाली फैक्ट्रियों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और ये कहा कि ताजमहल जो है वो ये पूरा जो शहर आगरा कहा जाता है वो TTZ में आता है और TTZ में ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिससे ताजमहल प्रदूषित हो या फिर ये शहर प्रदूषण का शिकार हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पेठा कारोबारी परेशान हैं क्योंकि उनके पास नई जमीन खरीदने और नई फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये ऐसा है कि हम शहर से बाहर आपको लगाएं, क्या आप जाने को तैयार हैं? जाने को तो जाना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश होगा तो। और इसमें अब कुछ रहा ही नहीं है, बचा ही कुछ नहीं है। अब यहाँ ना तो वो कोई वो दे रहे, जगह दे रहे, ना कोई काम करने के लिए कुछ। अब जाना ही पड़ेगा कोर्ट के आदेश के हिसाब से भी। और भी पेठा व्यापारी इनसे बात, कोर्ट के आदेश है तो मानना पड़ेगा। अच्छा, तो एक आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको ज़मीन भी लेना होगा, प्लॉट भी लेना, मतलब कुछ जगह मेरा तो ये सुझाव है सर कि मतलब जो है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो मतलब जो है हमें कोर्ट मतलब जो हमें जगह दे, हमको जगह बताया कि मतलब आप यहाँ पे इस काम कारोबार को आप यहाँ करिए। आगरा में करीब 5000 लोग पेठा बनाने के धंधे में लगे हैं। यहाँ पेठा का सालाना 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न सिर्फ पेठा कारोबारी बल्कि पेठा कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारी के अलावा कारीगर क्या सोचते हैं उनसे जान लेते हैं। चाचा आप बता दीजिए सबसे पहले कितना बड़ा संकट आपको लगता है कि आप मजदूरों के लिए है? यहाँ से जाने के बाद में हमारा तो कोई धंधा नहीं है, सिर्फ यही काम है पेठे का, और कोई काम आता नहीं हमारे पे। अब ये धंधा यहाँ से बाहर चला जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हमारी मजदूरी के लिए कुछ नहीं है, काय मजदूरी करेंगे चौक, और कोई काम आता नहीं हम पे। अच्छा, पहले में और अब में कितना अंतर पड़ा है? पहले कितने लोग काम करते थे, अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पहले तो कम से कम 100% में से अपने समझो 30% आदमी रह गए, कारीगर रह गया है। अच्छा, हाँ, सब छोड़ चुके चौके, इसमें कोई धंधा तो पानी है नहीं। जो जानते और काम आता नहीं वो रह गए हैं, जो किसी काम को जानते वो चले गए हैं। अच्छा, आप लोग तो शुरू से यही काम कर रहे हैं, शुरू से। इसके अलावा आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब सरकार से हम यही कहना चाहते हैं हमारी रोजी रोटी शहर के अंदर हो रहे। पेठा कारोबार पर समय समय पर पाबंदियां लागू होती रही हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ उद्योगों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, जिसके चलते उस समय भी कई पेठा फैक्ट्रियों पर ताला लग गया। आगरा के नूरी दरवाजे पर पहले पेठा की 700 से ज्यादा यूनिट थी, लेकिन अब सिर्फ 50-60 रह गई हैं। पेठा उद्योग की बारीकी जानते जानते अब मैं जा पहुंचा हूं एक इकाई में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पेठे के बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है। प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है इस पेठे को बनाने का। फल को जो है उसको छीला जाता है, उसके बाद उसे बारीकी से काटा जाता है, उसे पहुँचा जाता है। हमारे साथ तुषार मौजूद हैं। तुषार जो है वो पेठा एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पुश्तैनी काम तुषार का यहाँ पर है। पहले में और अब में कितना अंतर पाते हैं आप? पहले स्थापना करी थी इस काम को ताकि लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सकें, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों का काम यहाँ से तहस नहस हो गया है। जो बचा कुचा काम है वो लिया दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं और किसके आगे अपनी व्यथा व्यक्त करें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पेठा कारोबारी और कारीगरों के बीच हड़कंप मचा है। सभी को यही चिंता सता रही है कि पेठा फैक्ट्रियां बंद हो गई तो वो सड़क पर आ जाएंगे। सबसे बड़ी मार जो है नियम कानून की वो पेठा उद्योग पर पड़ रही है। और पेठा जो कि आगरा की पहचान हुआ करता था, विश्व में अगर ताजमहल पहचान है तो दूसरा पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता था, वो पेठा व्यापार आज पूरी तरीके से संकट में है। ऐसे में सरकार को कुछ चाहिए कि ऐसी सहूलियत दे ताकि इस व्यापार को जीवित रखा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।